तो आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक डाइफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। तो पढ़ेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, कहाँ मिनिमा बनेगा, क्या कंडीशन होगी मैक्सिमा की, क्या कंडीशन होगी मिनिमा की, वो सारा आज को हम इस लेक्चर में थ्योरेटिकल करेंगे। ठीक है। तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया था कि जब भी लाइट वेव जो है एक छोटी सी स्लिट से पास करती है तो एक पैटर्न बन जाता है। जैसे यंग डबल स्लिट में पैटर्न बनता था, वैसे यहाँ पे भी डाइफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट से क्या बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है जिसमें आपको ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस दिखती है। क्लियर। तो वही पढ़ना है हमने कि स्क्रीन पे किस पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज आएगी, किस पोजीशन पे डार्क फ्रिंज आएगी, वो सारा हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दो, यहां से सपोज करो हमारे पास वेव आ रही, लाइट वेव आ रही, ठीक है। तो ये रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट आएगा वो कैसा आएगा, प्लेन वेव फ्रंट आएगा। जब यहां से रेस आगे आई तो होता क्या था, बेसिकली वेव फ्रंट आगे आ रहा था। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ना कि डाइफ्रैक्शन का कॉज क्या है, बेसिकली यहां पे जो वेव फ्रंट पहुंचेगा उस वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, पॉइंट सोर्सेज होंगे। क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ न्यू सोर्स। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट आगे गया है स्लिट के अंदर से, वहां पे हर पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, छोटे छोटे सोर्सेज की तरह काम करेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इस स्लिट के अंदर एक ये एम पॉइंट मिड पॉइंट ले लिया और इस पूरी स्लिट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सोर्सेज होंगे ना, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोर्सेज होंगे। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला हाफ स्लिट और इसको नीचे हाफ कर दिया। तो मैंने एक स्लिट के कितने पार्ट कर दिए, दो पार्ट्स कर दिए। क्लियर ये चीज। अब देखो क्या होगा, यहां से वेव्स अब क्या करेंगे, डाइवर्ज भी होंगे, कुछ सीधी भी जाएंगे, कुछ यहां पे किसी पी पॉइंट पे जाके मिलेंगी। तो अब देखो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंटर पे क्या होगा। तो इस हाफ के ऊपर और इस हाफ के नीचे, देखो इस हाफ के ऊपर ये वाली एक रे ली मैंने, इस हाफ के नीचे ये वाली एक रे ली मैंने। इन दोनों को सेंटर तक पहुंचने के लिए जो पाथ कवर करना पड़ा वो सेम था या अलग अलग? इस हाफ के ऊपर ये वाली रे और इस हाफ के नीचे ये वाली रे, इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना होगा, सेम रहेगा। सेंटर तक पहुंचने के लिए इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा, सेम। ये आगे जाके ऐसे मीट भी कर जाएंगी। क्लियर। आगे जाके ये मीट करेंगे ना सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक, मीट करवाने के लिए हमने पढ़ा था दो तरह की डाइफ्रैक्शन होती है, एक फ्रेस्नेल थी, एक फ्रेनहोफर थी। फ्रेनहोफर में हम कन्वेक्स लेंस का यूज करके उनको कन्वर्ज करते हैं। पर आप देखो ना दोनों रेस को जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम। ऐसे ही देखो इस हाफ के इस वाली रे और नीचे वाले हाफ के इस वाली रे, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जीरो। तो मतलब सेंटर तक जब रेस जा रही है तो कहते हैं मिड पॉइंट से ऊपर और मिड पॉइंट से नीचे हमें हमेशा दो ऐसी रेस मिलेंगी या दो ऐसी वेव्स मिलेंगी जिनका आपस में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। और वो वेव्स कहां जाके मीट करेंगी, सेंटर पे जाके मीट करेंगी। और जब दो वेव्स जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस जीरो हो वो किसी पॉइंट पे जाके इंटरफेयर करती है तो वहां पे क्या बनता था, इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग वहां क्या बनता था, मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन थी ना कि जहां दो वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो होगा वहां मैक्सिमा बन जाएगा। तो जब सेंटर पे वेव जाएगी तो यहां पे देखो वही लिखा मैंने, सेंटर पे मैक्सिमा बनेगा। क्यों बनेगा, एट द सेंट्रल पॉइंट ओ, यहां पे मान लो एक ओ पॉइंट है, द secondary wavelet from the corresponding point of two half LM and MN, ये दो हाफ हो गए, एक LM और एक क्या बन गया, MN। यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब क्या है, जो यहां से आगे वेव जाएंगे। कहते हैं कि दोनों हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे वेवलेट्स जरूर मिलेंगे आपको जिनका सेंटर तक जाते जाते पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जीरो। एक ऊपर से आएगा, एक कहां से आएगा, नीचे। एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, दोनों का पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, उस पॉइंट पे जाके कंस्ट्रक्टिवली मीट कर जाएंगे। फिर एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है, जीरो। तो हर बार कहते एक ऊपर हाफ के और एक नीचे हाफ के आपको ऐसा वेवलेट जरूर मिलेगा या ऐसी रेट जरूर मिलेगी जिनका पार्ट डिफरेंस आपस में जीरो होगा और वो दोनों कंस्ट्रक्टिवली ऐड होके सेंटर पे क्या बना देगी, मैक्सिमम। तो डाइफ्रैक्शन के पैटर्न में भी आपने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि सेंटर पे क्या बनता था, मैक्सिमा बनता। क्लियर। तो रीजन यही है कि सेंटर पे मैक्सिमा इसलिए बनता है क्योंकि हाफ के ऊपर वाली वेव्स और हाफ के नीचे वाली वेव्स
सारी वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बना देती है। क्लियर ये चीज। अब हम बात करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे मैक्सिमा कब बनेगा, मिनिमा कब बनेगा। सेंटर का तो पता लग गया, अब फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट मिनिमा की बात करें। क्लियर ये चीज। देखो इस पी पॉइंट की बात करनी है, तो इस पी पॉइंट पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितने, क्योंकि पाथ डिफरेंस से ही पता लगेगा कि वहां पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। तो पाथ डिफरेंस के लिए देखो मैंने एक ये टॉप की रे ली, ये वाली, और एक ये वाली रे ली, एक स्टार्टिंग की स्लिट के स्टार्टिंग के और एक स्लिट के एंडिंग से जो वेव जा रही है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस देखने लगे कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये पैरेलल रेज है, तो सभी का एंगल क्या होगा हॉरिजॉन्टल के साथ सेम, तो ये थीटा, ये भी थीटा और ये भी क्या है थीटा। अब आपने पाथ डिफरेंस निकालना है इन दो वेव्स के बीच में, तो पाथ डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कैसे पाथ डिफरेंस निकलता है, छोटी वाली के ऊपर से बड़ी वाले के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। तो ये छोटी है, ये ऊपर से जा रही है, ये नीचे से जा रही है, तो पाथ ऑब्वियस है किसका ज्यादा होगा, नीचे वाले का। कितना ज्यादा होगा उसके लिए हम क्या कर देंगे, हम ये ऊपर वाले से नीचे वाले में क्या फेंक देंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया चीज। तो पाथ डिफरेंस क्या है, दिस इज पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। स्लिट की विड्थ को मैं यहां से लेके यहां तक ए लिखूंगा, स्मॉल ए, इंटरफेरेंस में डी लिखते थे स्मॉल डी, यहां पे हम ए ले रहे हैं। क्लियर। अब देखो ये डॉटेड कलर, जो रेड कलर की डॉटेड लाइन बनाई मैंने, और एक ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान से देखना है इस चीज को जो समझाने लगा हूं। ये डॉटेड वाली जो लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल। ये डॉटेड लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और ये जो रेड कलर का मैंने परपेंडिकुलर फेंका है ये वाला, ये किसके परपेंडिकुलर है, ब्लू कलर की लाइन पे। इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो यहां पे भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है, कि अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल कितना होगा, थीटा। तो यहां पे भी कितना एंगल होगा, थीटा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं अब सीधा, कि यहां पे जो एंगल आया है बच्चों, दिस वन इज थीटा, और यहां से लेके दिस वन इज पाथ डिफरेंस। तो अब ये ट्रायंगल उठा रहा हूं, ये वाला, इस ट्रायंगल में यहां पे एंगल 90 है, यहां एंगल थीटा, तो ये साइड क्या बन जाएगी, बेस। ये वाला जो डेल्टा एक्स है ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहां पे जो ये ए है ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। आपने क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, पाथ डिफरेंस निकालना है आपने, जो डेल्टा एक्स है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आप किसको यूज करोगे, साइन थीटा को। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए। तो यहां से डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ गया, ए साइन थीटा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि किसी भी पॉइंट पे कितना पाथ डिफरेंस होगा दो वेव्स का जो वहां पहुंच रही है, वो किसके इक्वल होगा, ए साइन थीटा के। अब देखो पी पॉइंट यहां था, अगर मैंने किसी क्यू पॉइंट की बात करनी वो ऊपर होगा, वो ऊपर होगा तो रेस को ऊपर जाना पड़ेगा, जिसके कारण थीटा बदल जाएगा। थीटा बदलेगा तो पाथ डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना आ गया कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए साइन थीटा। और ये किनके बीच का पाथ डिफरेंस है, सबसे टॉप वाली और सबसे बॉटम वाली के बीच। क्लियर ये चीज समझ लग गई। देखो हम बात करेंगे अब फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन की, कि उस पी पॉइंट पे जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था उस पे फर्स्ट मिनिमा कब बने। अब देखो ये पैटर्न बन क्यों रहा है, पैटर्न मैक्सिमा और मिनिमा का हमेशा इंटरफेरेंस से बनता है, और डाइफ्रैक्शन में एक ही स्लिट थी, हमने क्या किया, उस स्लिट को हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया, कि आधी लाइट ऊपर वाले पोर्शन से आएगी और आधी लाइट नीचे वाले पोर्शन से आएगी, और वो दो पोर्शन से जो निकल के लाइट आ रही है वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाएगी, इंटरफेयर करेगी। तो उस पी पॉइंट पे पहला मिनिमा कब बनेगा, तो इसके लिए एक एग्जांपल दे के समझा रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। कंसीडर करते हैं कि इस स्लिट के बीच में जो पॉइंट सोर्सेज थे दे आर 16 नंबर्स, 6060 हमने अज्यूम कर लिया कि इस स्लिट के अंदर ये टोटल डॉटेड लाइंस कितनी अज्यूम कर लो, 60 है, तो दो हाफ हो जाएंगे, एक यहां 1 से लेके 30 तक, और अगला कहां से शुरू होगा, 31 से लेके 60 तक। ऐसा होगा ना, कितने सोर्सेज बना दिए मैंने, 60, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 30 में। तो पहला पार्ट 1 से 30 तक, दूसरा पार्ट 31 से लेके 60 तक। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उस पी पॉइंट पे
पहला मिनिमा तब बनेगा कहते हैं कि अगर टोटल पाथ डिफरेंस इनके बीच का लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, लैम्डा, तब बनेगा पहला मिनिमा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो उसके लिए देखो ध्यान से समझ, अगर टोटल पाथ डिफरेंस फर्स्ट एंड 60 के बीच में लैम्डा है, तो मुझे ये बताओ ऊपर से फर्स्ट और यहां से नीचे से कौन सी आ गई, 31। स्लिट के ऊपर वाले हाफ की फर्स्ट वेव कौन से नंबर वाली है, 1 नंबर वाली, और नीचे वाले में कौन सी है, 31। अगर 1 से 60 तक लैम्डा पाथ डिफरेंस है, तो 1 से 31 तक कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा इन दोनों के बीच में, लैम्डा बाय 2। ऐसे ही ऊपर से सेकंड और नीचे से 32 में कितना पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। टोटल लैम्डा है तो मिड से कितना होगा, लैम्डा बाय 2। ऐसे ही चलते जाए, पेयर बनते जाएंगे, इधर से 30 और नीचे से 60, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 2। इतनी चीज क्लियर आ गई। इसका मतलब ऊपर वाले हाफ में एक नंबर ऐसा है जिसका नीचे वाले हाफ के साथ कितना पार्ट डिफरेंस बन रहा है, लैम्डा बाय 2। अब मुझे बताओ, जब दो वेव्स जिनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो इंटरफेयर करेंगी, तो वो मैक्सिमा बनाती है या मिनिमा। इंटरफेरेंस वाला याद करो, क्या कंडीशन थी इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस की, 2n-1 लैम्डा बाय 2। अगर n की वैल्यू मैं यहां पे 1 पुट कर दूं तो डेल्टा x कितना आता था, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 का मतलब वहां पे क्या बनता है, मिनिमा। तो जब भी दो वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो 1 ने 31 को कैंसिल कर दिया, 2 ने 32 को कैंसिल कर दिया, 3 ने 33 को कर दिया, 30 वाले ने किसको कर दिया, 60 वाले को। क्या उस P पॉइंट पे आपको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर से एक नीचे वाले को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, कोई बच ही नहीं रहा। तो वहां पे डार्क फ्रिंज बन जाएगी। तो यहां पे इसीलिए बोला गया कि पहला मिनिमा कब बनेगा, जब आपका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा। तो अब पार्ट डिफरेंस की आपने अभी कंडीशन निकाली, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल था, a sin थीटा। तो यहां से डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा आ गया, तो a sin थीटा, यहां से sin थीटा कितना आ गया, लैम्डा बाय a। ठीक है, तो एंगल बहुत छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है कि पैटर्न जो बनता है वो बहुत छोटे सरफेस एरिया में बन जाता है, तो इसलिए एंगल्स आर वेरी स्मॉल। और जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो हम अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन आ गई, और ये कंडीशन मुझे क्या दे रही है, ये मुझे एंगुलर पोजीशन दे रही है कि पहले मिनिमा का एंगुलर पोजीशन, सेंटर से कितने एंगल पे पहला मिनिमा बनेगा। क्योंकि थीटा क्या था, थीटा सेंटर से उस पॉइंट तक का एंगल था ना जो वेव्स बना रही थी। तो यहां पे ये थीटा, इसको मैं θ1 लिख दूं, क्योंकि ये पहले मिनिमा का मुझे बता रहा। सो दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। समझ लगी ये चीज, एंगुलर पोजीशन पता लग गई आपको। अब अगर मुझे लीनियर पोजीशन निकालनी हो, लीनियर पोजीशन में अब क्या करेंगे, तो लीनियर पोजीशन में आप देखो इस तरह था ना पैटर्न, ध्यान से देखना, ये स्क्रीन थी, यहां पे वो पॉइंट था, यहां से ये वेव ऐसे जा रही थी, इस तरह जा रही थी, ठीक है, और ये एंगल यहां पे क्या था, थीटा, ये क्या था यहां पे, दिस इज द पोजीशन। ये P पॉइंट ले लिया जहां पे पहला मिनिमा बन रहा है, तो ये मुझे बता रहा है सेंटर से उसकी पोजीशन y1 लिख दिया मैंने, और यहां से लेके यहां तक क्या होता है, कैपिटल D क्या होता है, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं लिख सकता हूं कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। थीटा छोटा है तो sin थीटा को थीटा लिख दिया, थीटा को tan थीटा भी लिख सकते हो। और tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर में आपके पास क्या है, y, और बेस में आपके पास क्या है, d। थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने लैम्डा बाय a, यहां पे क्या आ गया, y बाय d, क्योंकि पहला मिनिमा था तो यहां पे मैंने क्या डाल दिया, y1। तो यहां से y1 क्या आ गया, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल a।
तो एंगुलर पोजीशन से लीनियर पोजीशन निकालना बहुत सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद कैपिटल डी। आगे से आप ये सिंपल याद कर सकते हो कि अगर आपने लीनियर पोजीशन निकालनी है और एंगुलर पोजीशन आपको पता है तो आपने क्या कर देना है, उसको सिर्फ कैपिटल डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। चाहे चेक कर लो, वैसे आ रही थी लैम्डा बाय ए और इसमें क्या आ रहा है, कैपिटल डी के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है। और ये मैंने आपको इंटरफेरेंस में ऑलरेडी सिखाया था कि लीनियर से एंगुलर कैसे निकलती थी, बस एक कैपिटल डी ही होता था। एंगुलर में कैपिटल डी नहीं आता, लीनियर में कैपिटल डी आ जाता है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा विच इज व्हाट, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी और स्मॉल ए। अब मुझे ये बताओ, पहला मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती थी इंटरफेरेंस में? फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता था इंटरफेरेंस में? पोजीशन का बोल रहा हूं मैं, पाथ डिफरेंस का नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमा का इंटरफेरेंस में जो फॉर्मूला आया था, दैट इज एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और अगर आप एन की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो पहला मैक्सिमा बनता था लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। जहां वहां पहला मैक्सिमा था, वहां इस केस में अब क्या बन रहा है, पहला मिनिमा बन रहा है। वहां स्मॉल डी क्या थी, दोनों स्लिट्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यहां पे ए क्या है, एक ही स्लिट की विड्थ। तो फॉर्मूले जो लास्ट में निकलेंगे ना, आप देखोगे वो सेम सेम ही निकलेंगे, बस थोड़े उल्टे हो जाएंगे। वहां जो मैक्सिमा की कंडीशन है, यहां वो किसकी बन जाएगी, मिनिमा की बन जाएगी। बाकी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इज इट क्लियर? समझ लग गई ये चीज। अब बात करते हैं सेकंड मिनिमा किस पॉइंट पे बने। अब सेकंड मैक्सिमा के लिए कहते हैं कि अगर फर्स्ट वाली और लास्ट वाले के बीच का अगर पाथ डिफरेंस कहते 2 लैम्डा हो गया, तो आपको उस पी पॉइंट पे क्या मिलेगा, सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमा के लिए यहां पे सेकंड मिनिमा कहते हैं तब मिलेगा डाइफ्रैक्शन में अगर पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, 2 लैम्डा। अब इसकी जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं, देखो ध्यान से। 60 सोर्सेज हैं, मैं इन 60 सोर्सेज को अब 4 पेयर्स में डिवाइड करूंगा। 1 से लेके 15, 15 से लेके 30, 30 से लेके 45 एंड लास्ट 45 से लेके 60। ध्यान से देखना, 1 और 60 में कितना पार्ट डिफरेंस है, 2 लैम्डा। 1 और यहां पे जो अगला आएगा 31, उसमें कितना होगा, लैम्डा, आधा हो जाएगा। और फिर मैं बोल लू 1 एंड 16 में कितना होगा, 15 के बाद अगला कितना होगा, 16, उसमें कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। यहां पे 2 लैम्डा था, तो 1 और 60 के बीच में 2 लैम्डा था, तो 1 और 31 में कितना हो जाएगा, लैम्डा। तो 1 और 16 में कितना हो जाएगा, उसका भी हाफ कर दिया तो कितना हो गया, लैम्डा बाय 2। मतलब मैं इनकी डिवीजन ऐसे करूंगा कि हर एक पार्ट के ऊपर और नीचे कितना पार्ट डिफरेंस बनेगा, लैम्डा बाय 2। तो आप मुझे बताओ 2 लैम्डा के साथ कितने पेयर बन सकते हैं लैम्डा बाय 2 के, 4। लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, टोटल कितना हो गया, 2 लैम्डा। तो 4 पेयर बन रहे। अगर 4 पेयर बन रहे हैं तो आप मुझे बताओ फर्स्ट वाला 16 वाले के साथ कितना पार्ट डिफरेंस बनाएगा, लैम्डा बाय 2। 15 ऐसे चलते जाएंगे तो 15 वाला 30th के साथ कितना बनाएगा, लैम्डा बाय 2। तो ऊपर की दोनों स्लिट्स जो है, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को क्या कर चुके हैं, कैंसिल आउट कर चुके हैं। यहां से ये भी कैंसिल, यहां से ये भी क्या हो गया, कैंसिल। बचे कौन से, नीचे वाले। और मुझे बताओ 31 और 46 में भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2। इन दोनों हाफ में भी तो आपस में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 का ही है, क्योंकि पेयर बने इस तरह। तो क्या कुछ बचेगा आगे जाने के लिए, कुछ नहीं बचेगा। एक ऊपर के हाफ से जो वेव आ रही है उससे नीचे वाले हाफ में एक ऐसी वेव आएगी जो उसको क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी, और पी के पास कुछ नहीं पहुंचेगी। तो वहां पे दोबारा से क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। पर क्योंकि इस बार पाथ डिफरेंस बदल गया तो ये मिनिमा कौन से नंबर वाला मिनिमा हो गया, सेकंड मिनिमा हो गया, क्योंकि लैम्डा के बाद अगला 2 लैम्डा ही आएगा, बीच में कोई ऐसा पाथ डिफरेंस नहीं आएगा जिसमें आपको मिनिमा मिल जाए। तो सेकंड मिनिमा की कंडीशन क्या आ गई कि आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 लैम्डा। और अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा तो फिर वही करेंगे, पार्ट डिफरेंस का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था, a sin थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा। यहां से sin थीटा आ गया 2 लैम्डा बाय a, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा, जो किसके इक्वल आ गया, 2 लैम्डा बाय a। तो ये लिख सकते हैं कि थीटा 2
या क्या लिख सकते हो उसको, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 2। क्लियर हो गया ये चीज, 2 लैम्डा बाई ए। क्लियर ये चीज समझ लग गई, कोई डाउट यहां पे? उसके बाद अगर आपने लीनियर पोजीशन निकालनी है तो अब आपको मैंने बता ही दिया है, सिर्फ क्या करना है आपने, एंगुलर पोजीशन को कैपिटल डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेकंड मैक्सिमा फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में सेकंड मैक्सिमा कब बनता है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के पोजीशन पे। यहां पे डाइफ्रैक्शन में सेकंड मिनिमा बन रहा है। क्लियर? ऐसे ही क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं इसको कि सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि जो nth होगा, nth मिनिमा, वो कितने पे बनेगा, थीटा n इज इक्वल टू, पहला 1 लैम्डा बाई ए पे था, दूसरा 2 लैम्डा बाई ए, तीसरा 3 लैम्डा बाई ए पे आ जाएगा और लास्ट वाला किस पे आएगा, n लैम्डा बाई ए। सो दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। मिनिमा के लिए उसके बाद अगर आपने पोजीशन निकालनी है तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, कैपिटल डी के साथ, तो n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए। मिनिमा है तो इसको मैं डैश के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसके फॉर्मूले में मैं वाई डैश यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, कि अलग करने के लिए हमें इजी रहे। मिनिमा के लिए वाई डैश और मैक्सिमा के लिए वाई कर देंगे, तो यहां पे भी बेशक आप वाई डैश यूज कर लो और ऐसी वाई वन के लिए भी वाई डैश यूज कर लेना। क्लियर ये चीज? तो फॉर्मूला अब याद रहेगा कि मिनिमा किस पोजीशन पे बनेगा, जहां पे वो वहां मैक्सिमा बनता था, मतलब n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। क्लियर? नोट करो। तो बात करेंगे मैक्सिमा की पोजीशन का। तो उस P पॉइंट पे पहला मैक्सिमा कब बनेगा वो पढ़ना है। तो उस P पॉइंट पे कहते हैं पहला मैक्सिमा बनेगा जब पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा बाय 2 का। ऐसे क्यों? उसके लिए देखो, हमने जो पेयरिंग की है, हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि कितने के पेयर बने, लैम्डा बाय 2 के। हम ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, लैम्डा बाय 2 के पेयर बना रहे हैं। तो 3 लैम्डा बाय 2 में बताओ कितनी डिविजन्स होंगी, इस स्लिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, टोटल कितना हो गया, 3 लैम्डा बाय 2। तो इस 60 के 3 पार्ट्स करने हैं, तो कैसे कैसे बनेंगे, 20 और ये बना 40 और लास्ट में बना 60। 1 और 60 के बीच में जो टोटल पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, 3 लैम्डा बाय 2। अब मुझे ये बताओ 1 और 21 में कितना पार्ट डिफरेंस होगा, 1 और 21 इधर से पहले में कितना पार्ट डिफरेंस होगा, लैम्डा बाय 2 का, क्योंकि पेयर ही ऐसे बने कि ऊपर से और उसके नीचे से अगर आप एक लोगे तो उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना हो रहा है, लैम्डा बाय 2। इस वाले की फर्स्ट वेव 1 नंबर वाली थी और नीचे वाले हाफ की फर्स्ट वेव कितनी थी, 21, तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, लैम्डा बाय 2। ऐसे ही अगर बोलूं सेकंड और 22 में, तो इनमें भी कितना होगा, लैम्डा बाय 2। फिर मैं बात करूं अगर 20th और 40th में, तो कितना होगा, लैम्डा बाय 2। तो मतलब इस वाले हाफ ने इस वाले हाफ को खत्म कर दिया, ये खत्म हो गए, बचा कौन, अब 41 से लेके 60 वाले तक तो बच गए। क्या इसके साथ कोई और है इसको काटने के लिए, नहीं है। तो ये सारी वेव्स कहां पहुंच जाएगी, उस P पॉइंट तक पहुंचेगी और वहां पे जाके क्या दिखेगी आपको, लाइट दिख जाएगी। तो क्या बन गया आपके पास, फर्स्ट मैक्सिमा बन गया। क्लियर ये चीज? तो मैक्सिमा तब बनता है जब ऑड पेयरिंग हो रही है, पार्ट डिफरेंस ऐसा आ रहा है कि पेयरिंग ऑड में आ रही है, और मिनिमा तब बन रहा था जब पार्ट डिफरेंस ऐसा आ रहा था कि पेयरिंग किसमें हो, इवन नंबर में। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, पहला मैक्सिमा। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। उसके बाद तो पता ही है, a sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2। यहां से sin थीटा कितना आ गया, 3 लैम्डा बाय 2a, और अगर एंगल छोटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, थीटा। क्योंकि ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो इसको क्या लिख दिया हमने, थीटा 1 लिख दिया। और अगर आपने लीनियर पोजीशन निकालनी है तो लीनियर पोजीशन के लिए आपको पता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, कैपिटल डी के साथ, तो ये आ गया 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2a। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। समझ लगी ये चीज? अब इंटरफेरेंस में दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा। चेक करते हैं,
वाई एन डैश इंटरफेरेंस में YDSE में फॉर्मूला आता था 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2D, ये था ना। अगर आप n को 1 पुट करते थे तो आपकी फर्स्ट ब्राइट डार्क फ्रिंज आती थी लैम्डा कैपिटल D बाय 2D पे, और अगर आप 2 पुट करते थे तो आंसर आता था 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 2D। तो वहां पे जिस पोजीशन पे सेकंड क्या बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, यहां पे उस पोजीशन पे पहला क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। समझ लगी ये चीज, क्लियर हो गया, पक्की बात है। एक बात पे गौर करना कि इस केस में जब फर्स्ट मैक्सिमा बना तो 60 सोर्सेज में से कितने सोर्सेज की लाइट वहां तक पहुंची, सिर्फ 20। ऊपर वाले 40 तो एक दूसरे को क्या कर गए थे, कैंसिल आउट। और जब बात कर रहे थे सेंट्रल मैक्सिमा की, वहां तो क्या हो रहा था, क्या एक दूसरे को कोई कैंसिल कर रहा था, नहीं कर रहा था। ऊपर से और नीचे से एक वेव ऐसी मिल रही थी जिनका पार्ट डिफरेंस 0 हो रहा था, तो वो क्या बना रहे थे, मैक्सिमा। तो उस केस में सेंटर तक सारे के सारे सोर्सेज पहुंचे होंगे 60 के 60। तो मैक्सिमा के टाइम पे 60 सोर्सेज ने लाइट दी है सेंट्रल मैक्सिमा के टाइम पे, और फर्स्ट मैक्सिमा के टाइम पे सिर्फ कितने सोर्सेज ने लाइट दी है, 20। 60 से सीधा कितने पे आ गए, 20। तो ऑब्वियस है मैक्सिमा की ब्राइटनेस तो कम होगी ही होगी। तो इसीलिए जब हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा था तो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो बना था, वहां पे सेंटर पे जो फ्रिंज बनी थी उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, और जैसे जैसे मैक्सिमा आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही, क्योंकि नंबर ऑफ सोर्सेज जो आगे पहुंचेंगे वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 20 है, अभी हम सेकंड मैक्सिमा की कंडीशन करेंगे उसमें और कम हो जाएगा। क्लियर। तो यहां इंटेंसिटी जो है वो सेम नहीं रहती। एज द नंबर ऑफ मैक्सिमा एक्सीड, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर ये चीज। अब देखिए सेकंड मैक्सिमा की कंडीशन। सेकंड मैक्सिमा के लिए कहते हैं पार्ट डिफरेंस उनके बीच में 5 लैम्डा बाय 2 का होना चाहिए, तब बनेगा सेकंड मैक्सिमा। तो 5 लैम्डा बाय 2 में अब मुझे बताओ कितने डिवीजन होंगे स्लिट्स की, 5, क्योंकि लैम्डा बाय 2 की डिवीजन करनी है तो 5 इंटू लैम्डा बाय 2 मतलब 5 डिवीजन होंगी। तो हम ये 60 सोर्सेज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितने में जाएंगे, 12 12 के पेयर बनेंगे। तो 1 से 12, फिर 24, 36, 48 और लास्ट में कितना आ गया, 60। अब तो सीधा कर सकते हैं ना, ये 1 से 12 वाली आगे 13 से 24 वाले को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा बाय 2, ये कट जाएगा। फिर ऐसे ही 25 से 36 वाला पेयर आगे 37 से 48 वाले पेयर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ये भी कट गया। बचा कौन सा, सिर्फ पेयर लास्ट वाला जिसमें कितने सोर्सेज हैं, 12 सोर्सेज। जब भी ऑड पेयरिंग होगी तो एक बचेगा ही बचेगा, जिससे क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। और ऑड पेयरिंग के लिए पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ऑड मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाय 2 का। क्लियर ये चीज। अब मुझे ये बताओ, बना तो सेकंड मैक्सिमा, उसकी इंटेंसिटी पहले से ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी। पहले में कितने जा रहे थे, 20, अब कितने जा रहे हैं, 12। और जैसे जैसे देखो मैक्सिमा बढ़ेगा वैसे वैसे पेयरिंग क्या होती जाएगी, डिवीजन ज्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे डिविजन्स बढ़ेंगी वैसे वैसे ये नंबर्स जो बच जाता है, एक पेयर जो एक बच जाता है लास्ट में, वो उतने क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब 3 किए थे तो लास्ट वाले में आपके पास 20 बचे थे, जब 5 पेयरिंग कर दिए तो लास्ट वाले के पास 12 बचे, आगे 7 होगी और कम हो जाएगा। तो ऐसे ही कम होते जाएंगे और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, इतने कम हो जाएंगे कि वो फिर हमारे पास डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाएंगे पैटर्न, डार्क और ब्राइट, वहां खत्म होगी डेफिनेशन। क्लियर ये चीज। तो सेकंड के लिए कंडीशन आ गई 5 लैम्डा बाय 2, तो बस आगे तो पता ही है, a sin थीटा इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 2। यहां से sin थीटा आ गया बच्चों 5 लैम्डा बाय 2a, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं क्योंकि ये सेकंड मैक्सिमा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, थीटा 2। ऐसे ही अगर आपने लीनियर पोजीशन स्क्रीन पे बताओ सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो बनेगा आपका y2 विच इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू कैपिटल D 5 लैम्डा कैपिटल D बाय 2a। ऐसे ही आप मुझे थर्ड बता सकते हो ना कि थर्ड कहां पे बनेगा, 7 बाय 2 लैम्डा D बाय a, और ऐसे ही थीटा 3 क्या आ जाएगा, 7 लैम्डा बाय 2a। क्लियर ये चीज।
ऐसे आप जनरलाइज करके मुझे nth का बता सकते हो क्या? मैं nth को ऐसे लिख सकता हूं 2n+1 lambda capital D by 2a and n starts from 1 2 3 so on. बताओ ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं n को 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट मैक्सिमा जो आएगा y1 वो कितना आएगा? 2 1 2 + 1 कितना हो गया? 3. क्लियर? और अगर आपने थीटा का जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है तो वो सेम होता है, बस क्या नहीं लगेगा उसके साथ? कैपिटल D नहीं लगेगा. क्लियर ये चीज? सो दीज आर द जनरलाइज्ड रिजल्ट्स ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड लीनियर पोजीशन, एंड दिस इज क्वाइट सिमिलर टू द लीनियर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस इन YDSC एक्सपेरिमेंट. बस वहां पे बीच में क्या आता था? माइनस, और यहां पे बीच में क्या आ रहा है? प्लस. तो आप फॉर्मूलेस को ऐसे याद कर सकते हो कि मैक्सिमा का फॉर्मूला उधर मिनिमा का बन जाएगा और मिनिमा का फॉर्मूला इधर मैक्सिमा का बन जाएगा, बट बीच में कौन सा साइन लेना है? इसमें प्लस लेना. क्लियर ये चीज? तो फॉर्मूला सेम है, ज्यादा कोई कंफ्यूज करने वाली यहां पे बात. क्लियर ये चीज? नोट करो. अब नेक्स्ट है बच्चों इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इंटरफेरेंस में भी की थी, यहां पे भी करेंगे. यहां पे देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा आया, ये सेकंड आया, फिर ये क्या आया? थर्ड आया. ये जो है ना ग्राफ, एक तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है ग्राफ. ये ऊपर जाके ये थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये थोड़ा नीचे, और लास्ट में ये बिल्कुल ऐसे नीचे. इस तरह बनेगा. थोड़ा सा गड़बड़ की हुई है ग्राफ. ठीक है? यहां पे ये थोड़ा ऊपर, फिर ये नीचे, फिर यहां पे और नीचे. इस तरह है, क्योंकि आपने देखा ही था सेंट्रल में सारे सोर्सेज जा रहे थे. फर्स्ट मैक्सिमा में थोड़े कम हो गए, सेकंड मैक्सिमा के टाइम और कम हो गए, थर्ड में और कम हो गए. तो इस तरह इंटेंसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या होगी? कम होती जाए. ये स्क्रीन के राइट साइड में पहला मैक्सिमा है, इसी तरह स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे भी बनेगा. सेंटर वाले को हम ओरिजिन मानते हैं ना, तो यहां पे भी जितनी फर्स्ट वाले की होगी, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये फर्स्ट वाला ब्राइट फ्रिंज. यहां पे भी ये क्या होगा? फर्स्ट वाला ब्राइट फ्रिंज. ये कौन सी है हमारी? सेंट्रल. ये सेकेंड, यहां पे ये क्या है? सेकेंड. तो इधर से सेकेंड और इधर से सेकेंड, दोनों की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम. तो डायग्राम थोड़ा सा ठीक कर लेना ये वाला. ठीक है? उसके बाद नीचे ये ग्राफ है बेसिकली इंटेंसिटी वर्सेस साइन थीटा, मतलब एंगुलर पोजीशन, जिसको हम थीटा भी मान सकते हैं. तो आप देखो, हमारा जो सेंट्रल था वो ओरिजिन पे बनता था, उस केस में थीटा 0 है. और उसके बाद पहला मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा कब बनता है? ये था मिनिमा का फॉर्मूला थीटा का. अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पहला मिनिमा कितने पे बन रहा है? लैम्डा बाय a पे. तो फर्स्ट मिनिमा इज लैम्डा बाय d. इसने d लिखा है, हम इसको क्या लिखेंगे? a. क्लियर? उसके बाद सेकंड मिनिमा कितने पे बनेगा? यहां पे आप n की जगह 2 पुट कर दोगे, 2 लैम्डा बाय a. तो यहां पे आ गया 2 लैम्डा बाय d की जगह क्या आएगा? यहां पे a आएगा. ऐसी थर्ड मिनिमा कहां बनेगा? 3 लैम्डा बाय a पे. सिमिलरली इस साइड बस आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं. तो कैपिटल डी नहीं, यहां पे क्या आएगा? स्मॉल ए. और यही बच्चों अगर पेपर में ग्राफ आए आपको इंटेंसिटी वर्सेस लीनियर पोजीशन, तो बस आपने साथ में क्या लगाना है? कैपिटल डी. एंगुलर से लीनियर पोजीशन कैसे निकलती थी? बस एक साथ में कैपिटल डी लगा देना. क्लियर ये चीज? और नीचे ये लाइन देखो, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा रिलेटिंग टू इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आर इन रेशियो. ये आप ऐसे ही बस याद कर लेना, कभी कॉम्पिटिटिव में आ जाता है कि रेशियो जो है आपको पता है कम होती जाती है ना, तो इतने रेशियो के साथ वो कम होती जाती है मैक्सिमम. सबसे ज्यादा किसमें है? सेंट्रल में है. और लास्ट में लिखा है कि इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज जस्ट 4% ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा का सिर्फ 4% ही होता है, इतनी कम होती है पहला मैक्सिमा. सेकंड तो और कम हो जाएगा. तभी तो वो जो पैटर्न आया है उसमें वो राइट फ्रिंजेस को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत क्या होनी शुरू हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है. क्लियर ये चीज समझ लग गई? अब नेक्स्ट है बच्चों एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ, कि ये जो मैक्सिमा एंड मिनिमा बनता है इसकी विड्थ कितनी हो, जो हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था फ्रिंज विड्थ. तो आपको पता ही है कि अब फ्रिंज विड्थ कैसे निकलती थी. अगर आपने मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है, लीनियर विड्थ निकालनी है, कितनी मोटी है वो, है ना, तो लीनियर विड्थ अगर आपने निकालनी है मैक्सिमा की, वो कैसे निकलती थी? दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन को माइनस करोगे, पहला मिनिमा और दूसरा मिनिमा के बीच में कौन है? मैक्सिमा. तो पहले मिनिमा और दूसरे मिनिमा की पोजीशन को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? विड्थ ऑफ मैक्सिमा. तो यही करेंगे हम, सेकंड मिनिमा की पोजीशन में से फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे.
और मिनिमा की पोजीशन अब आपको पता है, यहां पे क्या आएगा 2 लैम्डा बाय ए माइनस 1 लैम्डा बाय ए। आंसर कितना आ गया बच्चों? लैम्डा बाय ए। और कैपिटल डी भी आता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल। क्लियर ये चीज? ऐसे अगर आप थर्ड माइनस सेकंड करोगे वो भी सेम आएगा। इसका मतलब सभी जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ क्या होती है? सेम होती है, बट सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ सेम नहीं होती। इस केस में इंटरफेरेंस में सेंट्रल की भी सेम होती थी, यहां सेंट्रल की नहीं होती, ये याद रखना। ये आगे वाले मैक्सिमा की बात हो रही है, सेंट्रल की नहीं हो रही। सेंट्रल की अलग से निकालूंगा, समझ लग गई? तो जो सेकेंडरी मैक्सिमा इसलिए बोलते हैं आगे वाले मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा की अगर आपने लीनियर विड्थ निकालनी है, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, तो फॉर्मूला है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए। और अगर आपने एंगुलर विड्थ निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? कैपिटल डी को क्या कर दो? गायब कर दो। यही तो है लीनियर एंगल में, एंगुलर में यही तो रिलेशन है। एंगुलर से लीनियर करना है तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर से एंगुलर में जाना है तो कैपिटल डी के साथ क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा? लैम्डा बाय ए। तो एंगल में विड्थ कितनी है उसकी? लैम्डा बाय ए। समझ लगी ये चीज? अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा कि सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी हो। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए उस डायग्राम को याद करते हैं जो अभी किया हमने, इस तरह वाला, ऐसे किया ना हमने अभी, ऐसे वाला। इस साइड पहला मिनिमा क्या था? ये लैम्डा बाय ए। ये एंगुलर में था, मैं लीनियर में देखना चाहता हूं तो मैं साथ में क्या लगा दूंगा? कैपिटल डी। और इस तरफ वाला क्या आएगा? माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। और इसके बीच में ये जो है दिस वन, ये मुझे क्या बता रहा है? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये बता रहा है ना, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये डिस्टेंस निकालना है, यहां ओरिजिन है, तो कैसे निकलता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है लैम्डा कैपिटल डी बाय ए माइनस इनिशियल क्या है? माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। तो कितना आंसर आ गया? माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। इसका मतलब विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ये लाइन आप नोट कर लेना कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ जो है सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ से कितना होता है? डबल होता है। ऐसे ही एंगुलर में भी होगा। एंगुलर में क्या कर दोगे आप? ये कैपिटल डी को जस्ट क्या कर दोगे? गायब कर दोगे। तो ये याद रखना है अब आपने। इंटरफेरेंस में सभी की विड्थ क्या होती थी? सेम होती थी। सभी की इंटेंसिटी क्या होती थी? सेम होती थी। यहां सेंट्रल वाले की विड्थ डबल है और बाकियों की विड्थ क्या है? सेम, बट इंटेंसिटी सभी की क्या है? यहां पे अलग अलग। और अगर अब आपने डार्क फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी है, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा की अगर आपने निकालनी है तो आप क्या करोगे? 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा की पोजीशन को माइनस करते हो, मिनिमा के लिए मैक्सिमा को माइनस करते हो। तो यहां पे y2 माइनस y1 कर देते हैं। पहला मैक्सिमा और दूसरा मैक्सिमा। दूसरा मैक्सिमा कितने पे आ रहा था? 5 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए बाय 2a। और पहला कितने पे आ रहा था? 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2a। कितना आंसर आएगा? 2 लैम्डा डी बाय 2a। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आंसर आ गया? लैम्डा डी बाय a। इसका मतलब हर एक सेकेंडरी मिनिमा और हर एक सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ क्या होती है? सेम। लीनियर विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाय ए एंड एंगुलर विड्थ जो होती है वो क्या आएगी? लैम्डा बाय ए। बट सेंट्रल वाले की क्या होगी? डबल होगी। इज इट क्लियर? समझ लग गया? विड्थ का काम पता लग गया। अब लास्ट हम यहां पे करेंगे बच्चों डिफरेंस। आपको सीबीएसई के बोर्ड्स के पेपर में ये बहुत बार आता है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रेक्शन। तो ये भी कवर करते हैं आप। Interference is the result of superposition of secondary waves starting from 2 different wavefronts originating from 2 coherent sources. Obvious था। इंटरफेरेंस में कितनी स्लिट्स ली थी हमने? 2 स्लिट्स ली थी, जिससे वो 2 क्या बन गए थे? कोहेरेंट सोर्सेज बन गए थे। बट डाइफ्रेक्शन क्या होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। इसमें एक ही वेव फ्रंट होता है, वहां पे 2 स्लिट्स है तो 2 वेव फ्रंट हो गए,
यहाँ पे एक ही वेव फ्रंट है, उसी के ऊपर क्या हो गया था, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आ गए थे। क्लियर ये चीज। सेकंड है ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। सारे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ क्या थी वहां पे, सेम। यहाँ पे क्या है, सेंट्रल वाले की क्या है, यहाँ पे डबल है, ट्वाइस, किया ना ड्राइव हमने यहाँ पे। उसके बाद ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होती थी, सेम होती थी। यहां पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस डिक्रीजेस, कम होती जाएगी जैसे जैसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से दूसरी तरफ जाते जाएंगे। सेंट्रल से पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे जैसे मूव करेंगे इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद रीजन ऑफ डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क, सो देयर इज गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। इंटरफेरेंस में जो पैटर्न बनता है बहुत अच्छा बनता है, ब्राइट फिर अच्छा सा डार्क रीजन, फिर अच्छा सा ब्राइट रीजन। पर यहां पे क्या होता है, आपने देखा ही था एक्सपेरिमेंटली कि यहां पे सेंट्रल से पहला वाला तो ठीक होता है, उसके बाद जो कंट्रास्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो यहां पे परफेक्टली डार्क और ब्राइट रीजन हमें अच्छे से नहीं दिखाई देते। फिर लास्ट क्या है, at an angle of lambda by d we get a bright fringe in interference pattern and at an angle of lambda by a we get the first dark fringe। आपको पता है अभी हमने निकाला है एंगुलर पोजीशन का, वहां पे जिस पोजीशन पे आपको मैक्सिमा मिलता है, यहां पे उस पोजीशन पे क्या मिलता है, मिनिमा। तो वही लिखा उसने कि लैम्डा बाय डी में वहां आपको मिला था पहला मैक्सिमा, और यहाँ पे लैम्डा बाय ए पे यहाँ पे आपको क्या मिला है, फर्स्ट मिनिमा बना है। और डी क्या है यहाँ पे, ये है दोनों स्लिट्स के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस, और ए यहाँ पे क्या है, एक स्लिट की विड्थ का डिस्टेंस। और ये आपके पास क्या आ गया, पैटर्न आ गया। इंटरफेरेंस में सभी की इंटेंसिटी क्या है, सेम है। यहाँ पे सेंट्रल की इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में बहुत बार बोर्ड्स में ये आया, 2 नंबर। ठीक है, चलो।